तो बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. Today we are going to discuss about the lecture number 23rd, in which lectures we are going to discuss about the very important topic that is relevant to machine learnings. How can we learn from the examples? तो बच्चों इससे पहले वाले अगर प्रीवियस लेक्चर्स को हम एक ओवरव्यू ले तो जो है यूट्यूब पे अभी अपलोडेड हो जाएगा, जिसमें हम लोग हॉर्न क्लासेस एंड डिफाइन क्लॉजेस की मैं डिस्कशंस करूँगा. डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे लिए फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड चेनिंग्स जो हमारे इन्फ्रेंस इंजन्स एल्गोरिथम्स हैं, इनके इस्तेमाल में जो है हम लोग इन क्लॉजेस का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो नॉलेज बेस है वो इस पैटर्न में होना चाहिए. इस तरह फॉरवर्ड चेनिंग्स विद द रियल वर्ल्ड वर्क एग्जांपल के साथ जो है मैंने नेक्स्ट में डिस्कस किया हुआ है, वो भी जो है उसी लेक्चर्स के अंदर शामिल होगा, जिसे आपने देखना है कि किस तरह से हम लोग जो है रियल वर्ल्ड्स के अंदर जो नॉलेज है उसके ऊपर जो है इन्फ्रेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. टुडे लेक्चर्स आउटलाइन में हम देखें क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशंस क्या है, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मशीन लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं. और नेक्स्ट मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा सुपरवाइज्ड लर्निंग्स व्हेन द वर्ड्स इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग्स, और इसी तरह से तीसरी मेथोडोलॉजीज है, एनफोर्समेंट लर्निंग्स है. सो फिलहाल हमारा इसी जो है लेक्चर्स के अंदर जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर जो है वो कंसंट्रेशन होगी. नेक्स्ट सुपरवाइज्ड लर्निंग्स विद एन एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग विद एन एग्जांपल्स होगा. और लास्टली ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग से डाटा की जो है इंपॉर्टेंस और हमारे जो मॉडल्स हैं वो किस तरह से जो है इनपुट लेते हैं और फिर हम उनको एवेल्युएट किस तरह से करते हैं, इसका एक स्लाइटली सा जो है हम लोग डिस्कशंस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग मशीन लर्निंग से स्टार्ट लेते हैं और बेसिक्स इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि हाउ कैन वी डिस्कस इस मेन थीम क्या है मशीन लर्निंग्स का और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है. तो मशीन लर्निंग्स देखिए टर्मिनोलॉजीज में हम लोग डेटा साइंस का भी सुनते हैं, डेटा माइनिंग्स एंड द डेटा एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल्स लर्निंग्स का है, इसी तरह से नॉलेज डिस्कवरी है इन द डेटाबेसेस एंड द पैटर्न रिकवरीज. ऑल सच फील्ड्स दैट इज रेलिवेंट है जो है वो डेटा साइंस से हैं, और इनके अंदर क्या होता है कि वी आर टेकन द डाटा, हम डाटा लेते हैं और फिर उसी डाटा के ऊपर जो है हम लोग फ्यूचर की प्रेडिक्शंस देते हैं. तो डाटा साइंस जो है आजकल के दौर के अंदर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन्स है, जिसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों ज़्यादा हैं. और इसमें जो होता है हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा से जो है हम लोग फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करते हैं. तो अब इसमें देखें अगर कि डाटा साइंस के अंदर जो है वो डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से दुनिया के अंदर जो है वो डाटा जो है रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहा है, और उसी डाटा की मदद से हम लोग फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करते हैं. तो गूगल्स में देखिए प्रोसेसेस 24 जो है पेटाबाइट्स ऑफ द डाटा पर डे जो है ये बढ़ रहा है. इसी तरह से फेसबुक जो है सोशल मीडिया हमारे पास मीडिया है, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो 10 मिलियंस फोटोज़ अपलोडेड एवरी आवर्स, यानी हर घंटे में जो है वो तकरीबन 10 मिलियंस फोटोज़ जो हैं वो अपलोडेड किए जा रहे हैं. इसी तरह से आप यूट्यूब में देखेंगे कि 1 आवर ऑफ द वीडियोस अपलोडेड एवरी सेकंड, यानी हर सेकंड्स में जो है वो 1 आवर वीडियोस जो है वो क्या हो रही है, अपलोड हो रही है. ट्विटर्स की बात करें तो उसमें देखें 400 मिलियन ट्वीट्स पर डे है, यानी एक दिन के अंदर जो है तकरीबन 400 जो है मिलियंस ट्वीट्स अपलोड हो रहे हैं. इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी की अगर बात करें, सैटेलाइट्स डाटा है तो हंड्रेड्स ऑफ द पेटाबाइट्स जो है वो डाटा जो है कलेक्ट हो रहा है. इसी तरह से 2020 तक जो एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल जो यूनिवर्स है विल रीच 44 ज़ेटाबाइट्स तक पहुंच जाएगी, और ये तकरीबन 400 ट्रिलियंस बाइट्स बनते हैं. तो इस तरह से इट्स ह्यूज सेट ऑफ डाटा अवेलेबल है, और इस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रूटफुल फॉर्म में लाकर हम लोग जो है अपनी जो है डायग्नोस्टिक हवाले से जो है मेडिकल्स में यूज़ किया जा सकता है. स्टॉक एक्सचेंज में प्रेडिक्शंस, यानी हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है नेक्स्ट ईयर में किस तरफ ग्रो करेगी, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सोच की बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशंस हैं जो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. तो डिजिटल यूनिवर्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी रिच डाटा है एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स है. अप्रैल 2014 में ये जो है डिस्कशंस आई है कि हमारा डाटा बढ़ रहा है और हम लोग मूव कर रहे हैं इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, जिसमें हर जो डिवाइस है वर्ल्ड्स की वो अपना डाटा क्या करेगी, सेव करेगी. और डेट इज़ द 44 ट्रिलियंस ऑफ द गीगाबाइट्स जो है हमारा जो है नेक्स्ट जो डाटा जो है वो 2020 तक
हो जाएगा। तो डाटा की क्या फॉर्म्स हो सकती हैं? यू आर द वेरी फेमिलियर, यू आर द स्टूडेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंस के फेमिलियर हैं आप लोग इन चीज़ों से कि डाटा कम्स इन अ डिफरेंट साइज एंड आल्सो फ्लेवर्स टाइप्स में। अगर देखें टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आ रहा है, जैसे हमने अभी बात डिस्कस की है कि ट्वीट्स की बात करते हैं, इसी तरह से न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ डाटा हो सकता है, क्लिक स्ट्रीम्स डाटा हो सकता है, ग्राफ की शक्ल में डाटा है, टेबल्स की फॉर्म में डाटा है, इमेजेस जो है पिक्सल फॉर्म्स में डाटा होता है, इसी तरह से ट्रांजैक्शंस डाटाज हैं जो बैंक्स वगैरह या ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा है, इसी तरह से वीडियोस हैं, सब ऑफ द ऑल ऑफ अब। तो इनमें से क्या होगा, कुछ मिक्सअप तो वेरियस टाइप्स भी की जो है हमारे पास डाटा एग्जिस्ट करता है। स्माइल वी आर द डाटा फीड, इस मीन्स के ये जो सारे सिनेरियोज हैं जो हमने भी सोशल मीडियाज़ की बात की है, गूगल्स की है, सर्च इंजन्स की बात की है, इसी तरह से हमारे पास जो लोकल हमारे ऑफिसेज हैं जहाँ पर हमारा हर चीज़ जो है इस वक्त जो है वो क्या हो रही होती है, वीडियोस की फॉर्म में कैप्चर हो रही है। तो वी आर द डाटा फीड है। इवन वी आर हैविंग द सेल फोन्स, और हमारे पास सेल फोन्स है जहाँ पर हम सेल्फीज बना रहे हैं, जहाँ पर हमारा जो है कम्युनिकेशंस होती है दूसरे फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पर वॉइस फॉर्म ऑफ डाटा है एटसेट्रा। तो इसी तरह से जो है स्मार्टफोन्स आर ट्रैकिंग ओवर लोकेशंस, और उसमें क्या है कि स्मार्टफोन्स हमारी लोकेशंस को भी ट्रैक कर रहे होते हैं। वी लीव अ डाटा ट्रायल्स इन ओवर द वेब ब्राउजिंग, और वेब ब्राउजर्स में हम बहुत सारा डाटा जो है वहाँ पर हमारी क्या प्रेफरेंसेस होती हैं, हम किन चीज़ों को लाइक्स करते हैं, डिसलाइक्स करते हैं एटसेट्रा। तो ये सारा डाटा भी क्या होता है हमारा उस सर्च इंजन पर क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है इन फॉर्म ऑफ रिकमेंडर सिस्टम। फिर देखिए उन डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं और प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट विच इज़ योर फेवरेट मूवीज एंड विच इज़ योर फेवरेट्स एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं। तो इंटरेक्शन इन द सोशल नेटवर्क है, इसी तरह से सोशल नेट है, आप देखें उसमें ईमो पर हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे कुछ अज़ीज़-ओ-क़ारिब दूर हैं, कुछ फॉरेन्स में हैं, तो हम उनके साथ बात करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है व्हाट्सएप्स हैं, तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर भी ह्यूज सेट ऑफ डाटा जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है साथ साथ। तो प्राइवेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू इन द डाटा साइंस। तो डाटा साइंस जो है उस पर प्राइवेसी ऑफ द डाटा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी जो यूज़र्स का डाटा है वो एक्सपोज ना हो किसी दूसरे को, ताकि वो उससे जो है किसी भी तरह से इलीगली जो है ना यूज़ ना कर सके। अब यहाँ पर जो है हमारी डिस्कशन है कि डाटा साइंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, डाटा साइंस में क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जो है उसकी पाइपलाइनिंग क्या है, कि डाटा आता है उसके बाद उसके कौन कौन प्रोसेस से जाता है और उसके बाद प्रिडिक्शंस होती है और किस तरह से वो अप्लाइड होता है रियल वर्ल्ड्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखें नंबर 1 पे तो डाटा कलेक्शंस फेस होता है, जहाँ पे हमारे पास डायनामिक्स डाटा भी है, स्टैटिक डाटा भी है। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो हमें उस डाटा से रेलिवेंट बताते हैं कि जी हाँ ये डाटा जो है इसे इंपॉर्टेंस रखता है, तो वी हैव टू स्टोर इट। अब डाटा जो होता है वो आपको पता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होता है, यानी रिलेशनल डाटाबेस की शक्ल्स में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी है डाटा, जैसे फाइल्स की फॉर्म्स में होता है। तो हम उस डाटा को सबसे पहले फेस में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को क्या किया जाता है, उस नेक्स्ट फेज 2 में जाकर बच्चों उसको डाटा प्रिपरेशंस होती है, और डाटा प्रिपरेशंस में क्या होता है हम लोग डाटा क्लीनिंग करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास डाटा क्लीनिंग्स में डिफरेंस होते हैं कि हमारे पास जो है इनकम्प्लीट डाटा है तो उसे कम्प्लीटली करना है या उसे एलिमिनेट्स करना है, इम्पोर्टेशंस हम उसको प्रोसेस को कहते हैं। इसी तरह से स्केलिंग ऑफ डाटा करनी है। तो इस तरह के जो जितने भी हैं, यानी हमारे जो फीचर्स हैं, जो हमारी वेरिएबल्स इंजीनियरिंग है, वो इस फेज के अंदर होती है। और फीचर्स जो होते हैं वो हमारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेस पर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करवाते हैं। तो लिहाजा उन्हें प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए जो है वो डाटा प्रिपरेशंस का फेस होता है। ये हम नेक्स्ट जाके इसको इन डिटेल डिस्कशंस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने एक स्केच लेना है कि द नेक्स्ट स्टेप इज द डाटा प्रिपरेशंस है हमारे पास डाटा साइंस के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट होता है नंबर 3 जो होता है एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस होता है। यहाँ पर हम लोग अपने डाटा की इंपॉर्टेंस को देखते हैं और देखते हैं कि इस डाटा के जो हमारे डिफरेंट हमारे जो क्वेरीज हैं प्रेडिक्शंस के हवाले से, क्या वो ये डाटा जो है हमारा उसे फिलफिल करता है या नहीं करता। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट हैं, हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम लोग स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी मीन्स है हमारे पास। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड डेविएशंस है या ग्राफ है, ये इन सब जो है स्टैटिस्टिकल से जो है टूल्स की मदद से हम अपने डाटा की जो है वो इम्पोर्टेंस को देखते हैं, और उसमें से वही डाटा जो है हमारे पास रिलायबल हो सकता है या मोर प्रेडिक्शंस में हमें हेल्प कर सकता है, उसी डाटा को यहाँ से हम पिक करते हैं।
और नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ फेज है जिसमें मशीन लर्निंग से है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉडल्स डेवलप करते हैं, उस डाटा उसको जो है सेग्रीगेट करके अपना डाटा जो है टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग फेज में उसको डिवाइड करने के बाद जो है वो हम क्लासीफायर्स बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, या सुपरवाइज्ड है हमारे पास मॉडल्स होता है, अनसुपरवाइज्ड मॉडल है, या फिर हम लोग जो है रीइंफोर्समेंट्स को लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास होता है कि जी क्लासिफिकेशंस है। सपोज जैसे हमने प्रैक्टिकल में क्लासिफिकेशंस को जो इम्प्लीमेंट करके देखा, इसी तरह से स्कोरिंग है, प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं, क्लस्टरिंग्स है, डेंसिटी एस्टिमेटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम मशीन लर्निंग्स के जो है उन मॉडल्स का जो है ना इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें के देखें के नेबर्स है, हमारे पास लीनियर मॉडल्स है, उसके बाद जो है हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट है, और इसी तरह से स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स है, इसमें डीप लर्निंग है एक्सेट्रा। इनमें से किसी कोई एक जो है हम लोग क्या करेंगे, मॉडल लेंगे और उसकी लर्निंग होगी। लर्निंग के बाद वो किस तरह से प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट इनपुट को, तो ये हमारा इसी फेज के अंदर होता है, फेज 4 के अंदर। इसके बाद हम उसके जो है ना एवेल्युएशंस करते हैं इस फेज के अंदर, और फिर उसके बाद जो अगर वो हम देखते हैं कि सिर्फ जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो नेक्स्ट हम उसको फेज 5 की तरफ रियलाइजेशंस की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिप्लॉयमेंट भी होती है, और हम उसको विजुअलाइज करके देखते हैं कि उसकी जो है आउटपुट किस तरह से है, और उसके बाद उसको डिप्लॉय करवाते हैं। सब 5 फेज। और ये हमारे पास क्या होता है, इटरेटिव होता है। इसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट ना आए तो नेक्स्ट हमारे पास वही है, फिर से हम डाटा कलेक्शन फेज में जाते हैं और प्रिपरेशंस, और इस तरह से एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस है, और मशीन लर्निंग एंड विजुअलाइजेशन फेज है। तो दीज आर द मेजर 5 फेसेस हैं जो हमने यहाँ पर किए हैं, और यही हमारे डाटा साइंस के अंदर क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द मशीन लर्निंग से? आजकल आपने देखा होगा लॉट ऑफ एप्लीकेशंस दैट इज यूजिंग द मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं। और मैं उससे डिस्कस करूंगा अभी जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट इंस्टेंस है, उन्होंने इन्फर्ड की एक न्यू थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स इन विच दे आर मेंशनिंग व्हेन द एजेंट इज अ कंप्यूटर। अगर एक एजेंट जो वो एक कंप्यूटर है, वी कॉल इट द मशीन लर्निंग, तो हम इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। यानी मशीन लर्निंग का जो उसने एक डेफिनेशन दी है, और कहा मशीन यानी कंप्यूटर ऑब्जर्व सम डाटा, जिसमें कंप्यूटर क्या करेगा, सम डाटा को ऑब्जर्व करेगा, बिल्ड अप मॉडल्स, फिर वो एक मॉडल बनाता है बेस्ड ऑन द डाटा, उसी डाटा की बेस पे, and uses the model as a both for hypothesis and about the world and piece of the software can the solve the problems है। अब उसकी एग्जांपल्स यहाँ देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। अब देखिए मशीन लर्निंग से है डेट इज यूज, यानी कि अभी जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो हमारे पास एक डेफिनेशंस है अल्बर्ट्स की, मैंने आपको बताई, वो ये कि मशीन लर्निंग में हमारे पास क्या होगा, वो डाटा है, और डाटा से फिर हमारा कंप्यूटर क्या करता है, एक मॉडल बनाता है, और मॉडल फिर क्या करता है, मॉडल हाइपोथेसिस से है, बोथ हाइपोथेसिस ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो एक जो है कंसेप्ट बनाता है, और दूसरा फिर जो है उसी की जो है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यहाँ देखें स्पैम फिल्टर, यानी ईमेल्स जो है स्पैम हैम जो है फिल्टरिंग करवाना, उनमें से कौन सी जो है मेल्स जो है स्पैम है, कौन सी हैम है। तो इसी तरह से क्रेडिट एंड द फ्रॉड डिटेक्शंस के लिए जो है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट डिजिटल रिकग्निशन ऑफ द चेक जिप कोड्स के लिए जो है हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटेक्शन फेस इन द इमेजेस। और जिस तरह से आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखा होगा कि फेशियल्स जो है इमेजेस की बेस पर हम लोग जो है अटेंडेंस लगा रहे हैं, या हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस तरह से एमआरआई इमेजेस एनालिसिस है, एमआरआई में ऑटोमेटिकली डायग्नोस्टिक सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है मशीन लर्निंग की मदद से। रिकमेंडर सिस्टम्स है, तो रिकमेंडर सिस्टम की तो खैर हमने एप्लीकेशंस भी हमने जो है अपने लैब्स 1 के अंदर बना कर देखी कि किस तरह से रिकमेंडर सिस्टम में मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। सर्च इंजन हैं, वो ऑटोमेटिकली आप उसको भी ऑब्जर्व किया होगा, यूट्यूब वगैरह को। और इसके बाद जो है गूगल्स को के व्हेन यू राइट डाउन समथिंग्स आप लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मशीन से आपको हेल्पफुल करती है, और उससे रेलिवेंट ही इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करती है। इसी तरह से हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में इसकी एप्लीकेशंस हैं, सीन क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा। तो ये वो सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर मशीन लर्निंग्स को क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। और नेक्स्ट है कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, और मशीन लर्निंग जो है इसमें हमें समझना होगा कि डेट इज़ नॉट अ सिंगल डोमेन्स, इट इज़ द
इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स इसमें मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इसकी। इसमें आप स्टैटिस्टिक्स देखें, विजुअलाइजेशंस का है, इकोनॉमिक्स है, डेटाबेसेस हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग्स है, इंजीनियरिंग्स है, तो बायोलॉजी है। ऑल ऑफ द सच अ फील्ड सपोर्ट मशीन लर्निंग को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है मशीन लर्निंग वर्सेस स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो दे आर द वेरी जो है सिनोनिम्स ही लगता है हमें बाज़ औक़ात के। मशीन लर्निंग में स्टैटिक्स जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। तो जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स में होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स है, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइंस है, एनोवा है, लीनियर रिग्रेशंस है, लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन। सो जर्नल जो है लीनियर्स जो है, इसके बाद जो है जो प्रिंसिपल्स कंपोनेंट एनालिसिस है। तो ऑल सच जो है हमारे पास जो टूल्स हैं वो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग बेस्ट फिट जो है लीनियर्स में हम यूज़ करते हैं बेस्ट फिट, और जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम लोग लीनियर्स मॉडल्स हैं हमारे पास मशीन लर्निंग्स में, और यहाँ पर बेस्ट फिट रिग्रेशंस है। इसी तरह से ये यहाँ पर देखें, हाँ ये हमने इनका कंपैरिजन दिया है। तो ये दीज आर द टूल यूज इन द मशीन लर्निंग्स में जो है यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास सम मोर सोफिस्टिकेटेड जो है इन्हीं टूल्स की मदद से हमने डिज़ाइन किया। उनमें से देखें रेसिन ट्रीज है, रूल इंडक्शंस है, न्यूरल नेटवर्क्स है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, क्लस्टरिंग मेथड्स हैं, एसोसिएशंस रूल्स हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हम लोग इसी लेक्चर्स के में जो है डिस्कस करेंगे। फीचर सिलेक्शंस है कि फ़ीचर किस तरह से सिलेक्शंस है, फ़ीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग इन्हीं टूल्स की मदद से हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करवाएंगे। विजुअलाइजेशंस है, ग्राफ है, इसी तरह से हम लोग जो है ग्राफिकल मॉडल्स आ गए, जेनेटिक्स एल्गोरिदम्स हैं। और मज़ीद जो है इसकी यहाँ पर एक लिंक भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज़ हैविंग द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैट इन दी मशीन लर्निंग्स को एक्सप्लोर करता है। तो यू कैन सी इट, आप इसको देख सकते हैं। मशीन लर्निंग्स डेफिनेशंस क्या हो गई है। तो टॉम मिचेल्स जो हैं फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी, हाउ डू वी क्रिएट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स के, किस तरह से हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स कर जो है बनाएं डेट इम्प्रूव्स ओवर एक्सपीरियंस, जो हमारे एक्सपीरियंस को क्या करें, इम्प्रूव करें। और इन्होंने एक डेफिनेशन दी ये कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू बी द लर्न, हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कहेंगे क्या कि दैट इज हैविंग कैपेबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ई विद द रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ द टास्क टी, और वो किसी जो है क्लास टास्क ऑफ टी के लिए जो है वो लर्न कर रहा है। एंड द परफॉर्मेंस मैयर है, उसकी हम परफॉर्मेंस को मैयर करेंगे, पी को है इफ इट्स अ परफॉर्मेंस एट अ टास्क टी, इस टास्क पे उसकी परफॉर्मेंस को, कि इस टास्क को परफॉर्म करने में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, एज मेयर बाय पी इम्प्रूव विद द एक्सपीरियंस सी, और फिर वो जो हम उसी एक्सपीरियंस की बेस पर हम क्या करेंगे, उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो डेट इज़ दी डेफिनेटली हमारे पास जो है मशीन लर्निंग की प्रॉपर डेफिनेशन है। आगे है नेक्स्ट हमारे पास सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है और उसको किस तरह से हम लोग जो है वो क्लासीफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिस इज सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग्स में अगर आप देखें तो ये हमारे पास गिवन ट्रेनिंग डाटा है, और यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास एक्स दैट इज द डाटा सेट है हमारे पास, एंड द वाई वन एंड द वाई एन सीज आर लेबल्स, इनको हम कहते हैं लेबल्स। दीज आर द डाटा सेट पॉइंट्स है हमारे पास, और डाटा सेट पॉइंट दैट इज बिलोंग टू द आर जो है हमारे पास जो आर डायमेंशन से हैं, एंड वाई इज द लेबल्स, और y हमारे पास क्या है, ये हमारे डाटा पॉइंट्स हैं दैट इज बिलोंग टू द आर डायमेंशन से हैं, और y इज द लेबल्स। और इस एग्जांपल 1 में देखिए, एग्जांपल 1 है हमारे पास, इसमें हमारे पास x1 है, और ये हमारे पास क्या होंगे x जो है y1 जो है, दीज आर द लेबल्स। तो सो एंड सो दीज आर कॉल्ड डाटा पॉइंट्स है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होंगे, लेबल्ड होंगे
अब इसको एग्जाम्पल से ज़रा देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स है, हमारे पास फ्रूट्स हैं, फ्रूट हमारे पास फ्रूट 1 2 1 3 4 5, और ये हम फ्रूट का क्लासीफाई करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने दो क्लासेस रखी हैं। बनाना है हमारे पास बच्चों, बनाना जो है वो ऑटोमेटिकली ये देखिए हमारे पास लेंथ उसका जो है, एक हमारे पास फीचर लेंथ है, दूसरा हमने विड्थ है, और तीसरा हमने उसका वेट रखा हुआ है। तो बनाना एंड ऑरेंज जो है उनमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो दीज आर द टू एंड द बाइनरी, हम इसको बाइनरी क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनरी क्लास। अब ये क्या कहलाएगी? बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाएगी। इसी वजह से हम इसको कहेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशंस। अच्छा, अब ये हमारे पास डाटा, और ये देखिए ये लेबल्स हैं, ये ह्यूमंस लेबल्स हैं। मतलब ये है कि फ्रूट 1 है जिसकी लेंथ 165 है, वेट 38 है, वेट 172 है, और वो क्या है? बनाना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 18 है, 39 230 है, डेट इज द बनाना। नेक्स्ट 76 है, इसका लेंथ, वेट इसका 80 है, वेट इसका 145 है, डेट इज बिलोंग टू ऑरेंज। ऐसे ही ये बनाना से है। सो एंड सो दीज आर द केस ऑफ द क्लासिफिकेशंस। तो ये हमारे डेफिनेशंस के मुताबिक आपको डाटा दिखा दिया। यहाँ पर दीज आर द डाटा है हमारे पास, एक्स 1 का डाटा है हमारे पास, और ये उसका एलिमेंट 1 है, इसमें फीचर 2 है, फीचर 3 है। नेक्स्ट देखें अब क्या है सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास क्या होगा? लर्निंग मॉडल फ्रॉम द लेबल डाटा। इसमें हमारा जो मॉडल है उसकी लर्निंग हम करवाएंगे किससे? हमारे पास एक लेबल्ड जो है वो डाटा होगा ऑलरेडी। इसी तरह से जो लर्निंग ऑफ अ मॉडल फ्रॉम द अनलेबल्ड डाटा, और अनसुपरवाइजर जो है लर्निंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये लेबल्ड डाटा नहीं होता, बल्कि हम लोग जस्ट ओनली हैविंग सर दीज आर डाटा सेट्स होते हैं, और इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते हैं? अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। अनसुपरवाइज को हम लर्निंग को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ अगर आप देखें ट्रेनिंग सेट एग्जाम्पल एक्स है, और x1 जो है x1 बिलोंग्स टू x, डेट इज द आर एन डायमेंशन से। तो और इसमें क्लस्टरिंग सेगमेंटेशन हम करते हैं, और यहाँ पर एक फंक्शन है, देखिए हमारे पास फंक्शन f, इसमें आर डायमेंशन है, और मैपिंग होती है इसकी किसके अंदर? क्लस्टर 1 से लेकर क्लस्टर सी के यानी क्लस्टर एन तक जो है एक सेट ऑफ क्लस्टर्स को हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। और इस एक्चुअली फाइंडिंग द क्लस्टर इन द पॉपुलेशन फ्रूट्स एंड स्पाइसेस है। जैसे हमारे पास जो है फ्रूट्स एंड स्पाइसेस की बात, फ्रूट्स की बात की हमारे पास, अगर उसके पास लेबल ना हो तो जस्ट ओनली वी हैव द these data sets, and from these data set we can clusters them into C1 that is having the most, जो उनके फीचर्स होंगे उसी की बेस पर हम क्लस्टर 1 डिजाइन करेंगे। इस तरह से क्लस्टर 2 होगा, और इसी तरह से क्लस्टर 3 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? फाइंडिंग क्लस्टर्स है। अब ये देखें, ये हमारे पास है एक 2 हमारे पास जो है इस वक्त डाटा सेट से हमारे पास ये 1 क्लस्टर है इस टाइम्स, और ये हो सकता है दूसरा क्लस्टर है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि इनके जो फीचर 1 है डेट इज़ द लेंथ है, और इन फीचर 2 के हमारे पास सपोज जो है विड्थ है। तो इन दोनों के बेस पर हमने क्या किया हुआ है? ये क्लस्टरिंग्स की है। ये हमारे पास C1 है, इसमें C2 है। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर सर्कुलेटेड बाउंड्रीज में है। ये अनसुपरवाइजिंग लर्निंग में होगा कि हमारा मॉडल क्या करेगा? उन्हीं फीचर्स की बेस पर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है क्लस्टर्स बनाएगा। और ये हमारे पास क्लस्टर 1 है, और इनके जो फीचर्स हैं दीज आर वेरी नियर टू देयर मेजरमेंट्स है, जैसे लेंथ एंड विड्थ केस है, और ये वो है जो क्या है? क्लस्टर 2 है। और दिस जो कंपोनेंट्स हैं, सैम्पल पॉइंट्स हैं, दे आर हैविंग लेंथ एंड द विड्थ से जो है वो कॉमन। अब देख रहे हैं कि ये जो है इनमें ये जो है कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, तो लिहाजा इसे क्लस्टर 2 में डिवाइड करना है। तो इसमें इस काम के लिए जो हमारे पास है, देखें के मीन्स है, हमारे पास मॉडल्स हैं, वेजियंस मिक्सचर्स है, ये हम लोग जो है यूज़ करेंगे इन और प्रैक्टिकल। जिस तरह से हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, लेवल बाय लेवल का स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग एटसेट्रा, इस तरह से बहुत सारी क्लस्टरिंग्स जो है वो टेक्निक्स है, जो आप नेक्स्ट जो है मशीन डेटा साइंस के में जाके जो है ना आप इसको स्टडी करेंगे। तो दी ऑल सच जो मॉडल्स हैं हैविंग one task is that how can makes a different cluster, and the clusters on the basis of the features प्रॉपर्टीज की बेस पर कि उनमें से कॉमन जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो उस बेस पे जो है वो क्लस्टरिंग करता है।
सुपरवाइज लर्निंग केस में देखिए हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रेनिंग से डाटा होगा, एग्जांपल्स होंगी, एक्स बिलोंग्स टू एंड विद द लेबल्स। यहाँ पर हमारे पास डाटा सेट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, और वो साथ में क्या होंगे, लेबल्स होंगे। लेबल डेट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द वाई सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए एक्स कॉमा वाई है, ये हमारे पास इस तरह से डाटा सेट बना होगा, यानी डाटा सेट्स एंड इट्स अ लेबल। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स एंड डाटा सेट्स एंड इट्स अ लेबल। और एक्स आई जो है डेट इज बिलोंग्स टू द आर डायमेंशंस से बिलोंग करते हैं हमारे पास वेक्टर से। तो लिहाजा यहाँ देखिए क्लासिफिकेशंस क्या होगा, वाई इज अ डिस्क्रीट, और वाई की क्या होगा, डिस्क्रीट होगी। टू सिंप्लीफाई वाई बिलोंग्स टू -1 एंड द +1। जैसे ये बाइनरी के केस में है तो हमारे पास क्या है, हमने -1 एंड +1 से उसे जो है लेबल किया हुआ डिस्क्रीट से। और ये जो इस फंक्शंस का क्या काम है, यहाँ पर जो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग के लिए फंक्शंस है, ये आर डायमेंशंस मैपिंग करवाएगा किसमें, हमारे पास डिस्क्रीट 0 -1 एंड +1 के अंदर। तो एफ फंक्शन इज कॉल्ड अ बाइनरी क्लासीफायर। तो लिहाजा ये जो एफ फंक्शन है ये क्या कहलाएगा, बाइनरी क्लासीफायर कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, प्रूव क्रेडिट यस एंड नो, यानी अगर बैंक से किसी को क्रेडिट देना हो और वो यस एंड नो चेक करना चाहता है, वाकई उसको आपने डिफरेंट पैरामीटर दिए हैं, एज है, उसकी सैलरी है, और उसका जो है फैमिली स्टेटस है, आपने उसको एज इनपुट दिया, और वो उन्हीं जो है फीचर्स की बेस पे ब्रेक करेगा यस एंड नो में, यस एंड नो में। और यहाँ पर यस एंड नो जो है, ये सपोज ये -1 है और ये 1 है, हमने इसे प्रेजेंट किया हुआ। इसी तरह से अगर आपने ईमेल्स क्लासिफिकेशन करवानी है स्पैन एंड हैम में, तो आपके पास ये भी बाइनरी क्लासिफिकेशन है, सपोज -1 स्पैन और +1 जो है वो। इस तरह से बनाना एंड ऑरेंज केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हम लोग +1 है और इसे -1 से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये दीज आर द बनानास को प्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। हमने यहाँ फीचर 1 जो है, इस तरह से फीचर 2 बेस पर जो है हमने ये जो है हमारे पास जो है ऑरेंज है। अच्छा नेक्स्ट जो है, हाउ कैन वी डिफाइन द बाउंड्रीज हेयर्स, हम यहाँ किस तरह से बाउंड्री डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये बाउंड्री जो होगी इसके इस जानिब जो है वो हमारे पास बनानास जो है क्लास है, और इस जानिब जो है हमारे पास जो है वो ऑरेंज क्लास है। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया है, व्हाट इज द फंक्शंस एंड हाउ टू डिफाइन सच अ बाउंड्री इन बिटवीन टू क्लासेस। तो यहाँ देखिए हेयर वी हैव द डिफरेंट मेथड्स फॉर सच अ टास्क। द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स है, न्यूरल नेटवर्क्स को हम यूज करेंगे, डिसीजन ट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, के नियरेस्ट नेबर्स एंड द नेव बेस एटसेट्रा। तो ऑल सच models that is used to define the boundary to separate between the two classes in this case। और ये जो बाउंड्री है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स का है, लीनियर टाइप्स की बाउंड्री हो सकती है, नॉन लीनियर टाइप्स की है, जो हम आगे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन केस के अंदर है, जैसे अभी हम लोगों ने जो है वो बनानास एंड ऑरेंज की बात की है, तो वो हमारे पास क्लासिफिकेशंस है। तो यहाँ पर आप देखें तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ये हमारे पास लीनियर जो है क्लासिफिकेशंस है। और इसमें अगर आप देखें तो जो है कर्व बेस क्लासिफिकेशंस की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर देखें सो मोर जो है कॉम्प्लिकेटेड है कि वो डाटा सेट्स जो है, पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर भी हैं, कुछ डाटा पॉइंट्स यहाँ हैं उसके बनानास के, इसी तरह से कुछ ऑरेंज के जो हैं वो पॉइंट्स यहाँ हैं। तो यहाँ देयर इज़ अ डिफरेंट डिसीजन बाउंड्रीज की ज़रूरत होगी, एंड मोर कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पर जो है डिस्पर्शन ऑफ डाटा ज़्यादा है, कि यहाँ पर देखें तो ये हमारे बनानास हैं, इसी तरह से यहाँ पर जो है हमारे पास ऑरेंज है। तो यहाँ पर देखें मोर कॉम्प्लिकेटेड है, तो लिहाजा उसी हिसाब से हमें मॉडल्स और क्लासीफायर देखना होगा कि जो इस डाटा को जो है वो प्रॉपरली क्लासीफाइड कर सके। और इस केस में देखें ये हमारे पास क्या है, ये तो बाइनरी है, यहाँ पर देखें जैसे 3 क्लासेस क्लासिफिकेशन है, ये हमारे पास एक और क्लास भी है। तो यहाँ पर देखें एक सेपरेशन और बाउंड्री की हमें ज़रूरत है। तो और यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशंस केस के अंदर को अगर हम यहाँ पर जो है प्लस को लेते हैं, बनानास है, और बाकी जो है ऑल अराउंड जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2D में हमने इसको क्लासीफाइड किया हुआ है। तो लिहाजा यहाँ पर देखें सब वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर हम लीनियर लेते हैं यहाँ पर तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपरली डिफाइंस, इनमें जो है दोनों क्लासेस में डिफ्रेंशिएट नहीं करवा सकता। तो लिहाजा यहाँ पर क्योंकि उसके डाटा पॉइंट्स जो हैं और स्प्रेड हैं अराउंड द सर्कल्स,
तो सो वी हैव टू डिफाइन द मोर सोफिस्टिकेटेड इन द 3D में जो है हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और 3D में अगर आप यहाँ देखें तो वी हैव टू यूज़ लीनियर्स। हमारे पास ये जो है अप्रोच हमने यूज़ किया 3D में, तो डैट इज़ हैविंग द मोर प्रेफरेबल रिजल्ट्स हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर दूसरा केस जो है बच्चों रिग्रेशंस होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, आउटपुट जो है वो या तो इंटीजर होता है यानी जिसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या वो क्या होता है, वो हमारे पास एक रियल वैल्यूज होती है फ्लोटिंग पॉइंट्स वाली। तो लिहाजा यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग सेट में क्या होगा, एग्जाम्पल एक्स विद द लेबल्स वाई। यहाँ पर भी हमारे पास जो है डाटा सेट एक्स है और उसके साथ लेबल्स होगा वाई। तो लिहाजा ये हमारे पास डाटा सेट होगा x1 and comma labels y1 and so on. So x is the data point is the x, y and is the labels, and x is belong to the r dimension से belong करता है वेक्टर से। इसी तरह से रिग्रेशन केस में क्या होगा, y is the real values, यानी जो हमें प्रिडिक्ट करवा रहे हैं वो एक रियल वैल्यूज होगी, एंड देन y belongs to the real numbers, और y जो हमारे पास लेबल होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स कर रहा होगा रियल वैल्यूज से। तो एफ इज द फंक्शंस, यहाँ पर फंक्शंस क्या होगा, आर डायमेंशंस हमारे पास जो है वेक्टर है डेट इज मैप टू द आर रियल वैल्यूज को हम उसको क्या करेंगे, मैप करवाएंगे, और एफ इज द कॉल्ड रिग्रेसर। तो ये जो एफ फंक्शंस है जो मैप करवा रहा है हमारा, वो क्या कहलाएगा, रिग्रेसर फंक्शन कहलाएगा। तो एग्जांपल इसकी अमाउंट ऑफ द क्रेडिट है, यानी क्रेडिट की कितनी अमाउंट जो है वो उस कस्टमर को हम लोग दे सकते हैं। तो डेफिनेटली दैट इज द हैविंग द पॉइंट्स। तो लिहाजा यहाँ पर जो है हमारे पास एक नंबर को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और वो नंबर भी क्या है, रियल वैल्यूज से बिलोंग करता है। तो लिहाजा दूसरी मिसाल हो सकती है वेट ऑफ द फ्रूट्स की बेस पे हम प्रेडिक्ट करवाएं कि बनाना जो है हम उसको लेंथ एंड विड्थ दें, एंड व्हाट इज इट्स द वेट, उसका वेट क्या होगा। तो ये जो वेट प्रेडिक्ट करेगा दैट इज बिलोंग टू द रियल वैल्यूज होगी, और लिहाजा ये केस हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, रिग्रेशंस का होगा। ये हमारे पास रिग्रेशंस केस देखिए, यहाँ पर हमने जो है लेंथ एंड वेट्स को जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट किए। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेपरेशन होगी, इनकम ऑफ इन द फंक्शन ऑफ एज, फंक्शन ऑफ एज में हमारी इनकम के हिसाब से अगर हमने देखना हो, वेट ऑफ द फ्रूट इन अ फंक्शन ऑफ इट्स लेंथ, यानी हमने ये फ्रूट की एग्जांपल को ले लिया लेंथ, और ये हमारे पास जो है उसका वेट है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक लीनियर सेपरेशन है, और इसी तरह से जो है डेट इज़ नॉट प्रॉपरली जो है उसको प्रिडिक्शंस में हेल्पफुल नहीं है, और ये इस तरह से हमारे पास कर्व फॉर्म में भी हो सकती है, और इसी तरह से जो है ये पीस टू पीस वाइज फंक्शंस की फॉर्म में हो सकती है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो that is depend which is the function we are using and how it is classified or the regressed। तो यहाँ पर रिग्रेशंस अगर आप देखें तो ये पीस वाइज फंक्शंस है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग्स का क्या मतलब है, और यहाँ पर हम लोग हमारे जो मॉडल्स हैं जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, that is defines decision boundaries in case of the classification and what is the in case of the regressions में वो हमें किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर we have to divide our in data in the training sets, और उस ट्रेनिंग सेट्स को हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग्स जो है हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, उस एल्गोरिदम मॉडल्स है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे पास क्या है, हमारा मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करेगा बनाना एंड द ऑरेंज को। तो ये जो हमारे पास डाटा सेट है हम उसको ट्रेनिंग, उसको हम कहते हैं सेग्रीगेशंस। ये फेज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा बिलोंग करता है डाटा प्रिपरेशन से, और उसमें जो है मशीन पाइपलाइनिंग नंबर 1 स्टेप पे जो है हम सेग्रीगेट भी करते हैं डाटा को जो बिफोर ट्रेनिंग अ मॉडल, यानी मॉडल से पहले जो है हम उस डाटा सेट को ट्रेनिंग डाटा सेट एंड टेस्टिंग सेट के अंदर क्या कर देते, डिवाइड कर देते। अब इस ट्रेनिंग सेट को हम देते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और वो मॉडल्स क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट हैं, के नेबर्स है, अभी हम लोग डिस्कस किया, स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड सो ऑन। सो तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। आज जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया, सुपरवाइज लर्निंग्स के बारे में आपको बताया कि व्हाट इज़ द सुपरवाइज लर्निंग क्या होगी, अनसुपरवाइज लर्निंग्स क्या है। सुपरवाइज लर्निंग्स को एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास डाटा सेट होता है, डेट इज द लेबल्ड, और वो साथ में उसके लेबल्स होते हैं, उसकी मदद से हम लोग अपने मॉडल्स को क्या ट्रेन करते हैं। और इसी तरह से अनसुपरवाइज्ड केस में था कि देयर इज द नो एक्सिस्टेंस ऑफ द लेबल्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्लस्टर्स, और उसके फिर डिफरेंट जो है एल्गोरिथम्स को भी हमने जिक्र किया कि जो भी
नेक्स्ट जो है हम अप्लाइड करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर। इस तरह से हमने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा की बात की है कि वी आर रिक्वायरिंग फॉर ट्रेनिंग ऑफ द models or the classifiers data, so we have to divide the data in training and the testing data में हम डिवाइड कर देते थे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है।